मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क का एक टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक ताना बाना। इम्पोर्टेंट है, हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार भी दोस्तों हो सकता है प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का बने। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। स्कॉट एक नाम आता है, स्कॉट, और 1996 में यानी 1996 में इन्होंने ये बताया कि सामाजिक नेटवर्क लोगों को जोड़ने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए उसे मानव निर्मित प्रयास बताया। ठीक है, तो याद रखना, मानव निर्मित प्रयास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कॉट ने बताया है कि 1996 में सामाजिक नेटवर्क को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह यह व्यक्ति, समूह और समुदाय, यानी प्राथमिक प्रणाली के बारे में चर्चा हो रही है। व्यक्ति और समूह और सामुदायिक संगठन, ये व्यक्ति कार्य का, यानी ये जो है प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। व्यक्ति कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक संगठन, इन्हीं स्तरों को, इन्हीं प्राथमिक प्रणालियों को ही सामाजिक ताना बाना में स्कॉट ने बताया कि 1996 में इनको जोड़ने से, लोगों को जोड़ने से सामाजिक संबंध स्थापित करने का एक मानव निर्मित प्रयास है। ठीक है, अभी भी मैंने आपसे बताया है कि सामाजिक नेटवर्क लोगों को जोड़ने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने का एक मानव प्रयास है। नेक्स्ट बात करता हूँ, जो ये शब्द है दोस्तों, इस शब्द को प्रारंभ में 1930 के दशक में हुआ था, जब समाज विज्ञानी वेब और फैब्रिक आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो इन्होंने समाज के ताने बाने को और सामाजिक संबंध को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। बेसिकली इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मानव शास्त्र के रेडक्लिफ ने किया था। हो सकता है पूछ ले कि सामाजिक ताना बाना का सर्वप्रथम किसने इस शब्द को मानव शास्त्र ने प्रयोग किया है, तो मानव शास्त्र ने ही प्रयोग किया है दोस्तों इस शब्द को, सामाजिक ताना बाना को। ठीक है, लोगों को जोड़ना, सामाजिक ताना बाना इन्होंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, तत्पश्चात उन्होंने क्या बताया दोस्तों, जैकब मोरोनो ने सामाजिक नेटवर्क को एक चित्र द्वारा चित्रित किया गया। ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया है, एक पहली बात तो ये कि 1930 के दशक में हुआ था, इसका प्रारंभ स्टार्ट हुआ था सामाजिक ताना बाना। सामाजिक संबंधों को समझने या समझाने के लिए जो सबसे पहला इस शब्द का प्रयोग किया वो था नाम रेडक्लिफ ने। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर कि जैकब मोरोनो ने सामाजिक नेटवर्क को एक चित्र और चित्रित के रूप में किया था। तो हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता, लेकिन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 1951 में यानी 1951 में, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जॉर्ज होमेंस ने क्या किया कि सामाजिक नेटवर्क को तैयार कर एक अलग विधि प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि यानी जॉर्ज, देखिए लिखा हुआ है, जॉर्ज होमेंस ने सामाजिक नेटवर्क को तैयार करके एक अलग विधि प्रस्तुत किया, और इस नेटवर्क विश्लेषण के पीछे विभिन्न देशों ने मत दिया था कि आपस में जोड़ने का जो उद्देश्य है, उसका जुड़ाव संबंध जो है गणितीय एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, समाज कार्य के क्षेत्र में नेटवर्क का जो तात्पर्य है कि समान विचार वाले ऐच्छिक संगठन, सामुदायिक संगठन और अशासकीय संगठन जिसके उद्देश्य समान होंगे और एक साथ मिलकर काम करते हैं, बीच का एक संबंध स्थापित करते हैं। संबंध यानी समझबूझ उनके कार्यप्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होता है। ठीक है, देखिए समाज कार्य का जो क्षेत्र है, सामाजिक नेटवर्क का मतलब ये होता है कि विभिन्न ऐच्छिक और सामुदायिक संगठनों के बीच का जो एक संबंध स्थापित करना होगा, और सामाजिक नेटवर्क का ही कुछ लक्षण के अंतर्गत भी इसे देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर लक्षण लिखा हुआ है पॉइंट में, मैं ओवरऑल एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, किस तरीके के लक्षणों को समझना है तो आप समझ सकते हो। देखिए विभिन्न ऐच्छिक, इनके जो विभिन्न ऐच्छिक सामुदायिक संगठन के बीच में जो होगा वो तालमेल सही होना चाहिए, संगठनों को मिलाकर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, सभी संगठनों को नियम का पालन करना चाहिए, नेटवर्क को समझने या सक्षम बनाने के लिए उसे धन को एकत्र करना चाहिए, लोगों को हित में रक्षा करना चाहिए और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में संचालन करना चाहिए, आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें सामाजिक ताना बाना के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक नेटवर्क जो होता है वो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अपने हितों की रक्षा करने का एक मंच प्रदान करना चाहिए, यही है सामाजिक ताना बाना। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए विभिन्न संस्थाओं और ऐच्छिक संगठनों और अशासकीय संगठन, सामुदायिक संगठनों में से एक तालमेल होना चाहिए ताकि वे किसी क्षेत्र या विशेष में किसी विषय से मिलकर या मिलजुल कर उसमें कार्य कर सके। सामाजिक संगठनों का एक मंच पर इकट्ठा होकर कार्य करना और उसके समझ के हितों के लिए उसे उसमें सशक्त बनाना और ताने बाने
के रूप में प्रस्तुत करना, और ये सभी संगठन जो सामान्यतः सभी नियमों का पालन करने के लिए सहमत होना, और ये संगठन सभी नेटवर्क सक्षम बनाने हेतु जो धन होगा वो एकत्रित करना, और ये नेटवर्क लोगों को विभिन्न हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की गतिविधियों का कार्यक्रम का संचालन भी करता है। और अपने कार्य संचालन के दौरान ये संगठन सभी आचार संहिता को सही पालन करना चाहिए, चाहे वह दूसरे कोई संगठन या शासन कोई विभाग हो या समाज के लोग हों या उसके मिलजुल कर कार्य का एक संपादन करना चाहिए। और यह सामाजिक नेटवर्क गरीब, बेसहारा, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए साझा हितों रक्षा इकट्ठा होकर क्रिया करने की एक मंच प्रदान करता है। दोस्तों, ये था सामाजिक ताना बाना। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि सामाजिक ताना बाना ये टॉपिक कैसी लगी आपको, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सामाजिक ताना बाना के लिए इतना जो मैंने नोट्स दिया है ये इनफ है, ठीक है, काफ़ी है, और इससे ज़्यादा दोस्तों यूजीसी नेट में इस टॉपिक से नहीं प्रश्न पूछा जा सकता, ठीक है, क्योंकि हर बार सामाजिक ताना बाना से प्रश्न पूछा गया है। आप लोग प्रश्न उठा के देखिए, अगर हरियंट की बुक होगी आप लोगों के पास या आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए तो उसमें भी सामाजिक ताना बाना का एक प्रश्न देखने को हमेशा मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।